आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आपको हम एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो हमारे समाज की सच्चाई और मानवता की ताकत को दिखाती है। सोचिए, एक छोटे से परिवार में माँ, पिता और 3 छोटे बच्चे रहते हैं। परिवार का हाल ऐसा है कि रोज की जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। पिता गाड़ी धोते हैं, लेकिन उसकी मजदूरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल है। बच्चों के स्कूल जाने का सपना दूर दूर तक नहीं दिखता। वे किराए के घर पर रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तभी आता है एक बड़ा सहारा, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम ऐसे परिवारों तक पहुंचती है जो मदद के लिए चिल्ला नहीं सकते। राशन, कपड़े और जरूरी सामग्री लेकर उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे इस मुहिम से एक परिवार की जिंदगी बदल रही है और कैसे एक संत के प्रयास से हजारों परिवारों को राहत मिल रही है। आइए इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बने। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार कैमरामैन राकेश के साथ हम खड़े हैं पंचशील कॉलोनी सोनीपत में, और यहाँ पर ट्रस्ट है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट तथा उनके द्वारा चलाया गया जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, वो यहाँ पर सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी तथा उनके शिष्य पहुँचे हैं। गांव में सहायता के साथ साथ आज शहर में भी ये सहायता की जा रही है। इसका उद्देश्य है जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुँचाना। आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो दर्शकों, यहाँ जिस परिवार की मदद के लिए हम पहुँचे हैं, आइए हम आपको उस परिवार तक लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, जिस पंचशील कॉलोनी के परिवार के लिए सहायता पहुँची है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आइए आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ अंदर हमें जो महसूस कर रहे हैं, यहाँ ये लगता है कि किराए पर परिवार रहता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग परिवार दिख रहे हैं, अलग अलग कमरे दिख रहे हैं। तो पहले हम आपको परिवार से मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे कि जहाँ वो रहते हैं क्या वो उनके खुद का घर है या कैसे वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, हमारे साथ वो बहन है जिसके लिए ये सहायता आई है और बच्चे हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते बहन, और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरा हस्बैंड है और मेरे बच्चे हैं। आपके पति क्या करते हैं? वो गाड़ी धोते हैं। तो घर का खर्च चल जाता है? नहीं चलता। बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं? अभी नहीं। तो बहन, जहाँ आप रहते हो क्या ये आपका खुद का घर है? नहीं, हम किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हाँ जी। तो और कोई आपका घर चलाने में कुछ सहयोग है? सरकार द्वारा कुछ सहयोग मिला है? राशन कार्ड हुआ है? वो थोड़ा बहुत चलता है, उसमें भी गुजारा नहीं होता। हाँ जी। और कोई आमदनी का साधन हो? नहीं, और कोई नहीं है। तो केवल बच्चों के पिताजी काम करते हैं? हाँ जी। कितना पैसा उनको मिलता है? ये तो नहीं पता, मेरे को बताया तो नहीं है वो अभी। लेकिन आपको परेशानी उठानी पड़ रही है? हाँ जी। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो दर्शकों देखिए, 3 बच्चे हैं इस बहन के। आप बच्चों की आयु देख सकते हैं, काफ़ी कम आयु है। अब बहन भी बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि नादान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं।
तो यहाँ सहायता आपने खाद्य सामग्री की भी देखी, जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार परिवार की सहायता दी जा रही है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जयप्रकाश दास जी। जयप्रकाश जी, ये परिवार यहाँ एक कॉलोनी में रहता है, तो कैसे जानकारी प्राप्त हुई आपको कि इस बहन को परेशानी है, उसकी मदद होनी चाहिए? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम दे रखी है, उसके तहत हम कॉलोनी वाइज सेवादार जाते हैं और वहाँ के आस पड़ोस से किसी भी पर्सन से पता करते हैं। तो इस भाई साहब ने हमें इस बहन जी का जो कमज़ोर स्थिति है वो बताई है, तभी हम यहाँ इस बहन जी को सहायता देने के लिए गुरु जी के आदेश से आए। तो दर्शकों देखिए, हमारे साथ सरदार जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि सर कैसे हालात हैं इस परिवार के। सर इस परिवार के बहुत दयनीय इस समय स्थिति है जी, क्योंकि जो परिवार का मुखिया है आपसे ये ऐसे मान के चलो वो लगभग कुछ नहीं कमाता जी। वो परिवार बहुत इस समय मुसीबत में है जी। तो पड़ोसी होने के नाते मैंने आश्रम के अपने मित्र से संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इन तक सहायता जरूर पहुंचेगी, और उन्होंने समय पे सहायता पहुंचवाई जी इस परिवार को। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद करूंगा आश्रम की पूरी टीम का, जिन्होंने एक जिसको ज़रूरत है वहाँ तक वो सामान पहुँचवाया। बहुत आभारी हूँ जी, बहुत आभारी। तो सर कहीं ना कहीं आपका भी इसमें सहयोग है, क्योंकि आपको इस परिवार को, जैसे कि आपको जानकारी थी कि काफ़ी दयनीय स्थिति है, तो आपने भी सहयोग किया है। हाँ। तो सर ये सहायता जो आप देख रहे हो, आपको उम्मीद थी कि इस परिवार को इतनी सहायता मिल पाएगी? ऐसा था सर, मेरे को अपने आश्रम की पूरी टीम पे पूरा विश्वास था कि ये भरपूर मदद करेंगे, और उन्होंने भरपूर से भी भरपूर मदद करी है इस परिवार की। बहुत संतुष्ट हूँ जी, मैं इस मदद से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। इनका बहुत जो है सहयोग हो गया इस सामग्री से जी। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई है समाज कल्याण के लिए, इसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। आज वर्तमान की हम बात करें तो ऐसे और इनसे भी दयनीय स्थिति वाले हजारों परिवारों की मदद कर चुके हैं, झोपड़ी से लेकर मकान तक की वो सहायता दे चुके हैं जी। मैं तो जी उनको बस देवता ही कहूँगा जी, जो आज भी जो है ना हर मजबूर गरीब के साथ खड़े हैं जी। एक देवता का इतना ही बड़ा दिल हो सकता है जी, जो एक एक परिवार तक पहुँच के मदद पहुँचा रहे हैं। तो ये तो जी कोई देवता ही कर सकता है जी मेरे हिसाब से। तो जी देखो सर, संत तो जी वो देवता ही है जी। जी। सर यदि आज हम और आप बात करें, हम तो ये चीजें सोच भी नहीं सकते। नहीं जी, हम तो ये चीज़ सोच भी नहीं सकते जी, पर वो वही बात है ना जी, वही देवी पुरुष हैं जी। वो तो एक एक के प्रति इतना समर्पण भाव, मैं तो खुद ही हैरान हूँ जी इतना समर्पण भाव देख के जी। तो दर्शकों देखिए, वास्तव में ही एक आम इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता है। आपको भी अवश्य मानना होगा कि संत रामपाल जी महाराज एक साधारण मनुष्य नहीं है। तो आइए इस परिवार की सहायता जो पहुंची है वो जानकारी लेते हैं। सर क्या क्या सहायता इस परिवार की इनको ज़रूरत थी और आप लेकर आए हो? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को काफ़ी सहायता दी है। इसमें से कुछ सहायता ये है जी, 5 किलो आलू है और 25 किलो आटा है, और उसके साथ में 5 किलो अपना प्याज है, और ये अन्नपूर्णा मुहिम के निःशुल्क सेवा हेतु चावल भी है 5 किलो, 1 लीटर तेल भी है, और उसके साथ खादी अपना साबुन है कपड़ा धोने का, और उसके साथ अचार भी है, जीरा भी है 150 ग्राम, लाल मिर्च 100 ग्राम है, हल्दी 150 ग्राम, और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने का, और चाय के लिए ये अपना टाटा चाय है, और टाटा नमक है 1 किलो, और 1 किलो है चना दाल, 1 किलो मूंग दाल है, और गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने तीनों बच्चों के कपड़े दिए हैं 1-1 जोड़ी, और उसके साथ बहन जी का एक लेडीज सूट भी दिया है, और चारों पूरे परिवार के अपने चप्पलें दी हैं गुरुदेव जी ने। ये सभी चीज़ें प्रदान सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब परिवार को की है। तो दर्शकों देखिए,
वास्तव में ही वो कहते हैं कि आज सहायता तो गिने चुने व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका सामर्थ्य जितना है वो उतनी ही सहायता कर पाते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जो सहायता कर रहे हैं वो सहायता परिवार की आवश्यकता पर निर्भर करता है, परिवार की ज़रूरत पर। उनको जो भी ज़रूरत है वो आवश्यकता पूरी की जाती है। तो सर, परिवार को आगे भी सहायता पड़ेगी, बच्चे नादान हैं, तो ये सहायता इनको कब तक मिलेगी और किस प्रकार मिलेगी? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को जब तक जैसे 1 महीने का राशन दिया गया है, इसके बीच में भी ये राशन इनका लग जाता है, उसके बाद ये कार्ड दिया जाएगा इनको। इस नंबर पर कॉल करके ये 2 दिन पहले ही अपना राशन मंगा सकते हैं और तुरंत इनको ये राशन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दिया जाएगा। लो बहन जी, ये कार्ड है। ये जब आपका राशन बिल्कुल 2 दिन पहले ख़त्म होने से आप इस फ़ोन नंबर कर सकते हो और मंगा सकते हो इससे। ठीक है जी, सत से है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों देखिए, वास्तव में ही एक अद्भुत मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। हम तो हैरान हैं ही, आज समाज भी हैरान है कि जो संत आज परिवारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी वो वहाँ से इनके दुख को देखकर सहायता पहुँचा रहे हैं। और सहायता छोटी मोटी नहीं है, एक झूपड़ी से महल तक की सहायता दी जा रही है। तो सर, ये वो कैसे कर पा रहे हैं जेल में रहते हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की नज़रों में जेल में है, क्योंकि आप खुद ये बात सोचिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो संत आज जेल में बैठे हैं तो वो इतना सब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ कैसे कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं स्वयं परमेश्वर कबीर जी के अवतार हैं और परमेश्वर कबीर जी सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। उन्होंने सारी सृष्टि रची है, सारी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। तो आज जिनके पास मदद पहुंची है वो इस सृष्टि से बाहर नहीं है, वो भी उनके बच्चे हैं। और गुरु जी कहते हैं भाई, जैसे आप मेरे शिष्य हो, मेरे बच्चे हो, तो जो मजबूर हैं आज के दिन वो भी मेरे बच्चे हैं जी। तो जो सुख आपको दे रखे हैं वो उन सबको भी दिए जाएंगे। और गुरु जी की शब्द में शक्ति है। गुरु जी आज लोगों की नज़रों में जेल धाम में बैठे हैं, लेकिन वहाँ से जो गुरु जी के आदेश आते हैं उनके लाखों शिष्य हैं, उस आदेश के इंतज़ार में रहते रहे। और जैसे ही गुरु जी का आदेश जिस भी सेवा का आता है वो सेवादार उस सेवा में तन मन से लग जाते हैं। बस ये गुरु जी की शक्ति है कि जैसे ही गुरु जी का आदेश आता है, अब गुरु जी का आदेश आया कि आपने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करनी है, गुरु जी के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हो चुकी है और दुखी परिवारों को ढूंढ के उनकी मदद की जा रही है। ये सब गुरु जी की शब्द शक्ति के कारण ही हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको मैं बताऊं कि आज के दिन देश में लाखों करोड़ों मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनका एक ही जगह से, एक ही टावर से रेंज आती है। अगर वो कनेक्ट है तो उनसे बातें भी होती हैं और उनका लाभ भी एक समाज के लोग उठा रहे हैं। और जैसे आपको मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में थे और जेल में होते हुए भी उन्होंने काफ़ी समय तक सरकार चलाई। आज वो वहाँ पे बैठे बैठे लाखों लोगों को सुखी कर रहे हैं। तो सर, सहायता तो आज सरकार भी असहाय परिवारों की बहुत कर रही है, राशन कार्ड के माध्यम से और भी सुविधाएं दे रही हैं। इस मुहिम में हमें भी कुछ अलग दिखाई दिया है। सर, राशन सरकार अपनी तरफ से बहुत देती है, गेहूँ देती है, तेल देती है, चीनी भी देती है, लेकिन उनकी कोई लिमिटेशंस होती हैं। सरकार की जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनके कार्ड होते हैं, भाई पीले कार्ड पे ये सुविधा है और दूसरा एक ग्रीन कार्ड होता है, उस पर अलग सुविधा होती है। लेकिन गुरु जी के आदेश हैं कि परिवार के सदस्यों को जिस भी चीज़ का अभाव है आपने वो सभी पूरा करना है। ये गुरु जी के आदेश हैं और गुरु जी के आदेश से ही परिवार में जब हम जाते हैं दुखी परिवार के पास तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है
कि भाई आपके पास किस किस चीज़ की कमी है, आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं। जिस दिन हम इन बहन के पास आए थे तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास कपड़े भी पहनने को नहीं होते हैं, कोई हमारे को मांग लेते हैं, दे देता है तो पहन लेते हैं। उस दिन इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो गुरुजी के आदेश अनुसार इन सभी बच्चों के कपड़े लाए गए। इनके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी, आप आज भी देख सकते हो इनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं। गुरुजी के आदेश से इनके लिए नई चप्पलें भी लाई गई हैं, इनको नए कपड़े भी दिए गए हैं। और आगे भी इनको जिस भी चीज़ की सुविधा होगी, जैसे हम अपने परिवार की सुविधा को पूरा करते हैं, ऐसे ही गुरुजी के आदेश से इनके परिवार में जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, इस परिवार को हम अपना परिवार मान के वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी हमारे गुरुजी के आदेश से। तो दर्शकों, वो कहते हैं कि एक परमात्मा की वाणी है कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा को कण कण की खबर होती है, पल पल की खबर होती है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए। एक परमात्मा ही अपने बच्चों का दुख समझ सकता है और वो आज इन परिवारों का दुख समझा है। तो बहन जी, अब कैसा लगा आपको? एक सहायता प्राप्त हुई है, अब आपके बच्चों का सही से गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों देखिए, जब एक ऐसा परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवार की ज़रूरत पूरी होती है तो उनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं, कि समझ सकते हैं कि उन्हें जो मिला है वो कितना अनमोल सहायता होगी। तो दर्शकों देखिए, आज इस कलयुग में ऐसे ऐसे दुखी परिवार हैं जिनका दुख आज सुनने वाले और उनकी सहायता करने वाले संत रामपाल जी महाराज है। सर, कहीं ना कहीं आपको अब ये मुहिम ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि आने वाला समय एक सतयुग का होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो जी सतयुग जैसा ही हो रहा है जी, कि एक जिसको जरूरत है वहाँ तक मदद पहुँच रही है जी। हाँ, ये तो सतयुग की शुरुआत है जी, बिल्कुल मान रहा हूँ जी मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जो हमें समझाना चाहते हैं इस मुहिम के माध्यम से, हमें क्या प्रेरणा मिल रही है? मेरी उनसे यही प्रेरणा मिल रही है जी कि हर बंदा एक परिवार का सदस्य है, और वो चाहे कहीं पर भी हैं, पर वो एक परिवार के प्रति समर्पित होके हर वो कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को मदद मिले जी। तो ये तो कोई परिवार समझे तो ही हो सकता है जी, परिवार समझे बगैर तो ये चीज़ हो नहीं सकती जी। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज की ये एक मुहिम नहीं है, ये एक वो क्रांति है जो हमें एक दिशा दे रही है कि हम भी कोशिश करें, जितना हमारा सामर्थ्य हो हम भी अपने भाई बहनों की मदद करना शुरू करें। ये क्रांति अनमोल है, अद्वितीय है, और जिन संत ने ये मुहिम चलाई है, ये क्रांति समाज में चलाई है, हम सभी मिलकर उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि और भी जो दुखी परिवार हैं उनकी भी इस मुहिम के द्वारा मदद अवश्य होनी चाहिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब